जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर दर्शकों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो नया सेशन आने वाला है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कैश कांड का मास्टरमाइंड कौन था। जस्टिस यशवंत वर्मा वाकई में वो दोषी हैं या नहीं, ये साबित हो गया। देखिए इस वक्त की खबर अगर आप देख लें स्क्रीन पर तो आप समझ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और महाभियोग लाने की जो बात हो रही थी, कपिल सिब्बल, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब और विपक्ष के तमाम नेता, वो अब जस्टिस यशवंत वर्मा के पोल खोल ही देंगे और ये पता चल जाएगा कि इसका मेन खिलाड़ी कौन था। वहीं दिल्ली से जुड़ी ये भी खबरें हम आपको बताएंगे कि सीएम रेखा जो किस तरीके से बिना समझे सोचे किसी भी फैसले को सुना देती हैं, खास करके पुराने बाई कार को लेकर, और फिर उसके बाद उनको फैसले पे स्टे लगाना पड़ता है। तो हम समझेंगे कि दिल्ली में तमाशा क्या हो रहा है, दिल्ली में बदमाशियां किस तरीके से जो बढ़ती जा रही हैं, किस तरीके से जो है आए दिन डबल से ट्रिपल मर्डर हो रहे हैं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। तो लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं, हम सीएम रेखा पे भी बात करेंगे, लेकिन जस्टिस वर्मा पे पहले समझिए खबर। कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा, गौर से देख लीजिए दर्शकों और सुन लीजिए। 3 महीने से कंटिन्यू मैं आवाज़ उठा रहा हूँ जस्टिस वर्मा पर, पल पल की रिपोर्ट दे रहा हूँ, चाहे वो फोरेंसिक जांच का मामला हो, 3 जजों की टीम का मामला हो, सरकारी गवाह का मामला हो, तमाम लोगों के बयान मैं सुना रहा हूँ बजबते, कौन क्या छाप रहा है वो भी दिखा रहा हूँ, लोगों के बाइट सुना रहा हूँ, बयान सुना रहा हूँ, बार एसोसिएशन के लोग क्या कर रहे हैं वो भी सुना रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस खामोश है, उसके बावजूद जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है क्योंकि अब तक उनको पद से नहीं हटा सका। ये बहुत हैरान करने की बात है। समझिए, कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से तेज हो गई है। ये देखिए मैं आपको दरअसल जो खबर दिखा रहा हूँ, खबर देखकर समझिए, हिंदुस्तान लाइव की ये खबर है दर्शकों और हिंदी न्यूज़। साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि तेज हो गई ये प्रक्रिया उनको पद से हटाने के लिए, कुर्सी छोड़ने के लिए। संसद में प्रस्ताव लाने की भी पूरी तरीके से जो तैयारी है वो तेज हो चुकी है, यानी पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर अब जवाब देना ही पड़ेगा, खास करके कि आपको जवाबदेही है और आपको जवाब देना पड़ेगा। आगे पढ़ लीजिए, जो कहते हैं ना कि खास करके जज को लेकर बहुत सारे पेचीदा कानून है, नहीं हटा सकते, ये वो बोलने में डर है। अरे भाई काहे का डर, जो आरोपी है आरोपी है, जो दोषी है वो दोषी है। यानी कि कोई जज घोटाला कर लेगा, करोड़ों रुपया खा जाएगा, गटर जाएगा और आप सवाल नहीं उठाएंगे, क्या आप उस पर एक सवाल नहीं करेंगे? ये तो बेईमानी है ना देश के संस्था के खिलाफ, ये तो देश के सिस्टम के खिलाफ, ये तो बेईमानी हो जाएगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद, देखिए मैं आर्टिकल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, संविधान के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कैसे हटाया जा सकता है, और इसके बावजूद भी ना हटाना ये साबित करता है कि देश का सिस्टम मर चुका है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, वो चलाने वाले लोग अपने ज़मीर के साथ सौदा कर चुके हैं। यही वजह है कि आज उन पर एक्शन नहीं हो पा रहा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, फिर से सुन लीजिए दर्शकों, 124(4) के अनुसार किसी भी न्यायाधीश को केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव को पास करना अनिवार्य है। सुन लिया दर्शकों आपने खबरें, अनिवार्य है। अब इस पे देखिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का बयान आ गया, वो भी संवैधानिक पद पर है। राष्ट्रपति महोदय जी को 3 जजों की टीम का रिपोर्ट सौंप दिया गया, वो भी संवैधानिक पद पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रिपोर्ट सौंप दिया गया, वो भी संवैधानिक पद पर है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने आवाज़ उठाई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज CJI संजीव खन्ना साहब को भी रिपोर्ट सौंपा गया। उन्होंने कहा भी महोदय बर्खास्त होइए, महोदय पद छोड़िए, महोदय इस्तीफा दीजिए, लेकिन माइलॉर्ड की बात किसी ने नहीं माना, किसी को कुछ नहीं माना। हमने आपको आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताया, संविधान के अकॉर्डिंग बताया। अब अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं हटेंगे तो कौन हटेगा? तो अब सवाल तो दिल्ली पुलिस से होगा ही, अब सवाल अमित शाह से होगा ही, अब सवाल सीएम रेखा से भी होगा कि किस तरीके से गैर मनमाना काम हो रहा है दिल्ली में। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है और कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए दर्शक आप बताते हैं कि हमने अब जो है पहले दिल्ली जज का आपने दिखाया, अब आपको सीएम रेखा का बताते हैं और उसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से डबल ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली को तहस नहस कर रही है, कानून व्यवस्था को ख़त्म कर रही है, और सीएम रेखा और इस जज वर्मा का क्या इलाज है अब हम आपको साफ साफ बताते हैं।